हेलो। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज प्योर यानी शुद्ध है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? क्या हमारे आसपास की चीजें जिन्हें हम रोज शुद्ध मानते हैं वाकई वैसी हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, हम सब शुद्ध दूध या शुद्ध हवा जैसे शब्द रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या विज्ञान की नज़र में भी ये चीजें सच में शुद्ध हैं? यही सवाल हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज की सोच और विज्ञान की दुनिया में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। देखिए, विज्ञान में पदार्थों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक तरफ है शुद्ध पदार्थ, जैसे कि सोना, जिसका हर एक कण, हर एक एटम सिर्फ सोने का ही होता है। और दूसरी तरफ है मिश्रण, जो असल में कई अलग अलग चीजों की मिलावट से बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी दुनिया में ज्यादा क्या है, शुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हम असल में मिश्रणों के एक महासागर में जी रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं समांगी मिश्रण, जहां चीजें इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं कि वे एक ही लगती हैं, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। आप देखकर बता ही नहीं सकते कि इसमें नमक है। और दूसरे हैं विषमांगी मिश्रण, जहां आप हर चीज को अलग अलग साफ साफ देख सकते हैं, जैसे सलाद या पानी में तेल के बुलबुले। चलिए मिश्रणों की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम 3 ऐसे खास तरह के मिश्रणों को देखेंगे जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है, पर शायद हम उन्हें पहचानते नहीं। सबसे पहले आता है विलयन या सॉल्यूशन। ये एक समांगी मिश्रण है जिसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं और पूरा मिक्सचर एकदम पारदर्शी हो जाता है। सोचिए, जब आप पानी में नमक घोलते हैं तो नमक जैसे जादू से गायब हो जाता है ना? बस वही एक सॉल्यूशन है। फिर आता है कोलॉइड। ये सॉल्यूशन और अगले टाइप के बीच की एक कड़ी है। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े कि वो लाइट की बीम को फैला सकते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि वो नीचे बैठ जाएं। दूध इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये हमें स्टेबल लगता है, पर असल में ये पानी में फैट और प्रोटीन का एक कोलॉइड है। और आखिर में है निलंबन यानी सस्पेंशन। ये एक अस्थिर विषमांगी मिश्रण है। इसमें पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, और अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये भारी कण ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। कीचड़ वाला पानी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो इन तीनों में मेन फर्क क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सब कुछ पार्टिकल्स के साइज का खेल है। सॉल्यूशन के कण सबसे छोटे हैं और सस्पेंशन के सबसे बड़े, और इसी वजह से सस्पेंशन अनस्टेबल होता है और उसके कणों को छाना भी जा सकता है। तो अगर हमारे आसपास ज्यादातर चीजें मिश्रण ही हैं, तो क्या हम उन्हें उनके अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए विज्ञान के पास कुछ बड़े ही स्मार्ट तरीके हैं। साइंटिस्ट के पास मिश्रणों को साफ करने के लिए कई तकनीकें हैं। जैसे हम चाय से पत्ती अलग करने के लिए छानने यानी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन का इस्तेमाल होता है। और फिर एक कमाल की चीज है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ये कपूर जैसे अनोखे पदार्थों के लिए है जो बिना पिघले सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो जब हम इन मिश्रणों को उनके हिस्सों में अलग कर लेते हैं तो आखिर में हमें मिलता क्या है? हमें मिलते हैं शुद्ध पदार्थ। चलिए अब शुद्धता के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह के होते हैं। पहला है तत्व यानी एलिमेंट, जो किसी भी पदार्थ का सबसे बुनियादी रूप है और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है, जैसे लोहा या ऑक्सीजन। दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड, जिसमें 2 या ज्यादा तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी H2O बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सारे तत्व भी एक जैसे नहीं होते। कुछ धातु हैं जो चमकदार होते हैं और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कुछ अधातु हैं जो आमतौर पर ऐसे नहीं होते, और फिर उपधातु हैं जिनमें दोनों की मिली-जुली प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आते हैं। ये पदार्थ बदलते कैसे हैं और क्या हर बदलाव एक जैसा होता है? यहां सबसे जरूरी फर्क ये है, भौतिक यानी फिजिकल चेंज में पदार्थ का सिर्फ रूप बदलता है, उसकी पहचान नहीं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, लेकिन है तो वो H2O ही। वहीं रासायनिक यानी केमिकल चेंज में एक पूरी तरह से नया पदार्थ बनता है। जैसे लकड़ी जलकर राख बन जाती है और आप राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। और यहाँ शुद्धता की पहचान का एक सीक्रेट है।
हर शुद्ध पदार्थ का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये उसकी पहचान है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। जबकि मिश्रणों का ऐसा कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता। तो आज हमने क्या सीखा, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने जाना कि शुद्ध पदार्थ एक जैसे होते हैं, जबकि मिश्रण कई चीजों से मिलकर बनते हैं। हमने सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का फर्क समझा, पदार्थों को अलग करने के तरीके देखे और जाना कि फिजिकल और केमिकल बदलाव में क्या अंतर होता है। तो अगली बार जब आप चाय बनाएं या लोहे पर जंग लगते देखें तो एक पल के लिए रुकें। अब जब आप इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं तो जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए और सोचिए, आप दिन भर में कितने फिजिकल और कितने केमिकल बदलावों को पहचान सकते हैं।